जब यीशु मसीह ने दाम चुका दिया तो चाबी लेने गया शैतान के घर में और उसको पकड़कर जैसे मुर्गे के पंख उधेड़ते हैं, he stripped him of his power, he stripped him of his authority. उसके अधिकार को छीन लिया उससे, उसकी सारी सामर्थ को उखाड़ And the दिया Bible उससे। says he made a public spectacle of all these demonic spirits. बाइबल कहती है उसने सारी दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हिंदी में अच्छा लगा, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। He made an open spectacle of them. कि जब मरियम आई, उसने कहा मरियम मुझे मत छूना, मैं अभी भी पिता के पास नहीं गया हूँ। When Mary came, he said, "Don't touch me. I have not ascended to the Father yet." 3 दिन वो पिता के पास नहीं था। 3 days he did not ascend to the He Father. went to hell. वो नरक में गया। When people tell you go to hell, tell them I cannot because my Lord went to hell on my behalf. जब लोग आपसे कहते हैं भाड़ में जाओ तो कहना मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा भाड़ प्रभु नहीं, गया। नरक में। नरक। Okay, now I want to tell you, if you are blood washed, अगर आप लहू से धुले हो, born again child of God, नया जन्म पाए परमेश्वर की you संतान, cannot go to heaven. You cannot go to hell. आप नरक नहीं जा सकते। I'll tell you why. बताता हूँ क्योंकि यीशु ने केवल यही नहीं किया, Because Jesus didn't just do this. ठीक है? 3 दिन उसने सारे जो वो संत थे उनको वो ऊपर लेकर गया अपने साथ। For 3 days, all the saints that were waiting there for him, he took them along. And the with him. Bible also says he preached to the captive spirits. जो बंधुआई में पड़ी आत्माएं थी उसने उनको प्रचार किया। Do you know that? But this gets better. लेकिन ये इससे भी बेहतर होगा। Okay? Now, Colossians 2:15, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. उसने प्रधानताओं अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। Okay? So यीशु मसीह जो नरक में गया, क्यों गया? क्योंकि यीशु ने क्रूस में क्या कहा था? क्या हो गया? It is. मगर आदम ने अधिकार किसको दिया था? किसको दे दिया था? शैतान को। जब यीशु मसीह ने दाम चुका दिया तो चाबी लेने गया शैतान के घर में और उसको पकड़कर जैसे मुर्गे के पंख उधेड़ते हैं, he stripped him of his power, he stripped him of his authority. उसके अधिकार को छीन लिया उससे, उसकी सारी सामर्थ को उखाड़ And the दिया Bible उससे। says he made a public spectacle of all these demonic spirits. बाइबल कहती है उसने सारी दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हिंदी में अच्छा लगा, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। He made an open spectacle of them. Now hear this. Now this word, he made the captivity captive. उसने बंधुआओं को बंधन में डाल दिया, इसका अर्थ। No, captivity captive. इसका मैं बताता हूँ। अगर if there is a king who has made prisoners, अगर एक राजा है जिसने कैदी रखे हुए हैं, he has an army and he has made some people prisoners. उसकी सेना है, कुछ लोगों को उसने बंधन में डाला है। And another king goes एक और राजा आता है and he binds the king who was making captive. He has made the captivity captive. तो वो जाता है और उस राजा को बांध देता है, जो बांधने वाला था उसने उसको बंधन में डाल दिया। जो शैतान लोगों को बांधता था, यीशु का इधर आ तू। The devil that used to bind people, Jesus caught him and Stripped him of his power. उसकी सारी सामर्थ Stripped him उखाड़ of दिया, his authority. उसका सारा अधिकार उखाड़ दिया And now उससे। hear this. और सुनिए, Revelation 1:18. प्रकाशित 1:18, I am he who lives मैं वो हूँ जो जीवित है, and was dead. मर गया था, But behold, I लेकिन am अब- alive forevermore. अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। Amen. And I have the keys of Hades and death. और मेरे पास अधलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। Amen. Not only Jesus completely destroyed the power of devil, he took back the keys from hell and death. यीशु ने केवल शैतान की सारी सामर्थ्य को ही नाश नहीं कर दिया, लेकिन अधलोक और मृत्यु की चाबियां उससे छीन ली। Now hear this, hear this. He emptied paradise. उसने फिरदौस को खाली कर दिया। अपने साथ ले गया He took them with him. और वहां ताला लगा दिया। अब मेरा कोई व्यक्ति यहां नहीं आएगा। And locked it and he said, now none of my saints have to come here. Now Satan no longer has the key. See, think about this. सुनिए। Either Satan has the keys of Hades or Jesus has the keys. या तो शैतान के पास चाबियां हैं अधलोक की, या यीशु के पास है। They don't have a backdoor partnership. उनके पास पर्दे के पीछे कोई पार्टनरशिप नहीं चल रही है। Okay?
या तो यीशु के पास है नरक की अधोलोक की चाबी, या किसके पास है? शैतान के पास है। Either Jesus has the keys to Hades or the devil has them. यीशु मसीह क्रूस पर आपने उसको देखा, एक निसहाय, like a weak person suffering. On the cross, you saw him like a helpless person suffering. And when he said, "It is finished," जब उसने कहा समाप्त हुआ, he went back as a victorious king to the underworld. वो एक जयवंत राजा के रूप में अधोलोक में उतरा और शैतान को पकड़ा, and took hold of the devil. और शैतान बोल रहा है, मेरी जबान फिसल गई थी। Amen. Have you seen? If you have gone to a butcher, अगर आप एक कसाई के पास I mean, जाओ, like, you should not. My wife stopped eating non-veg after that. But अगर आप जाएं किसी कसाई के पास और अगर आप देखें कि वो मुर्गे को कैसे करता है, वो मुर्गे के पंख पकड़ता है। That's exactly the analogy that the Bible uses. Jesus stripped Satan from all his power and his authority. बाइबल यही दर्शन, यही उदाहरण का इस्तेमाल करती है कि कैसे यीशु ने शैतान की सारी ताकत को उखाड़ दिया उससे। Amen. बाइबल कहती है जो दरवाजा वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता, The Bible और says जो that- दरवाजा वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता। The door that he opens, none can shut, and the door that he shuts, no one can open. I want to tell you today मैं that आपको आज the बताना door चाहता हूं of death and Hades has been locked for you. कि आपके लिए मृत्यु और अधोलोक के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। Hallelujah. Paradise which was with Hades now has been taken up to third heaven. वो फिरदौस जो अधोलोक के साथ था वो तीसरे स्वर्ग में जा चुका है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों से? What did Jesus tell people? Many times what he says people didn't understand. कई बार जो उसने कहा लोग नहीं समझे। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं, वो जगह तैयार कर रहा था, पहले खाली कर रहा था नीचे, फिर ऊपर भर रहा था। वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। He said, I go and prepare a place for you. First he was emptying what was down there, and then he was filling up what is up there. He said, I am preparing a place so you live with me where I am. Hallelujah. Okay? See, for example, in my house, for example, if there is a room where there are maybe heaters or geyser or something, and I don't want my kids to go there, what will I do? I'll lock that door. I'll lock that room. मेरे कमरे में, मेरे घर में, कमरे में कुछ ऐसा सामान पड़ा है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वहां जाएं, मैं उसको बंद कर दूंगा। When I lock it, my kids cannot go there. जब मैं वो लॉक करता हूँ मेरे बच्चे नहीं जा पाएंगे वहां पे। Jesus has locked hell and death for his kids. You cannot go there. यीशु ने अधोलोक और मृत्यु को लॉक कर दिया अपने बच्चों के लिए, नहीं जा सकते वहां पे। Amen. That's what people don't get it. यही लोग नहीं समझते। The entire gospel is about him. पूरा का पूरा सुसमाचार उसके बारे में, Heaven is about him. स्वर्ग उसके बारे The में, message is about him. संदेश The उसके बारे में, prophecies are about him. भविष्यवाणियां उसके बारे में, Everything is about him. Don't make it about yourself. सब कुछ उसके बारे में है, अपने बारे में मत बना लो। Why are we healed today? हम क्यों चंगे होते हैं? Because Jesus took wounds. क्योंकि यीशु ने घाव लिए। Why are we made righteous today? क्यों हम धर्मी बनाए गए? Because Jesus became sin. क्योंकि यीशु पाप बना। Why will we go to the Father after death? Because Jesus went to hell. क्यों हम पिता के पास जाएंगे मरने के बाद? क्योंकि यीशु नरक There में गए। is this great substitute. एक बहुत बड़ा अदला बदली हो गया है। To be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर में अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना जिस है। दिन अपनी आंखें यहाँ बंद करोगे, अब सुनो, बढ़िया बात क्या है? ये क्या? कभी आपने सोचा है वो लाजरस भैया अब्राहम की गोदी में क्यों बैठा है? Why is Lazarus sitting in Abraham's lap? Because Abraham was a substitute of the Father in heaven, but he could not go to Father in heaven. अब हम अब्राहम की गोदी में नहीं बैठेंगे थर्ड हेवन में, पिता की गोदी में बैठेंगे। क्योंकि अब्राहम जो स्वर्गीय पिता का प्रतिबिंब था वहां पर वो उसकी गोद में जा बैठा, लेकिन but now we will not sit in Abraham's lap, we will sit in the lap of the Father in the He third was the heaven. Father of our faith. He's the shadow of the Heavenly Father. He's the Father of faith. So
Abraham is consoling Lazarus like the father would do to his kids in heaven. वो हमारे विश्वास का पिता है, तो जैसे स्वर्ग में पिता अपने बच्चों को सांत्वना देता है, वैसे अब्राहम अधोलोक में फिरदौस में अपने बच्चों को सांत्वना देता Guys, है। is this making sense? The gospel is so beautiful. सुसमाचार How can इतना- you not fall in love with Jesus? सुसमाचार इतना खूबसूरत है, कैसे यीशु से प्यार में नहीं पड़ जाओगे?